थोड़ा सा। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, 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 पधारो महावीर भगवान विराजो 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 महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। वर्तमान आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, सोलहवें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूजित जगत पट्टाधीश प्राकटाचार्य ज्ञान के संत सोमण भक्त आचार्य श्री अक्षर सोनी सागर जी गुरुदेव की, गुरुदेव की, गुरुदेव की। नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। हवाएं बदलती हैं, किनारे बदल जाएंगे। नजरों को बदलो, नजारे बदल जाते हैं। हवाएं रुख बदलती हैं, किनारे बदल जाते हैं। बदलने से दुनिया में क्या नहीं बदलता। भावों को बदलो तो सारे भाव ही बदल जाते हैं। भावों को बदलिए। अब नजरों को बदलिए, नजरिए को बदलिए। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। आप अपना कर्तव्य जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें आप नहीं बदल सकते। जब आप दुनिया को नहीं बदल सकते, अमुक वस्तुओं को नहीं बदल सकते, तो उसके प्रति आपके नजरिया को ठीक कर लो, तो ही आप शांत और सुखी रह सकते हैं। वरना दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। आदमी को तो भगवान से भी शिकायत होती है। इंसान तो बहुत छोटी चीज है। अगर एक व्यक्ति को दूसरे से शिकायत हो तो में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? आदमी को भगवान से भी शिकायत होती है। जरा सा पानी ज्यादा गिर गया और नदियां उफान पर आ गईं, तो हे भगवान, मारेगा क्या? डूब जाएंगे पानी में। फसलें खराब हो गईं, शिकायत। गलती खुद की है। नदियों के रास्ते रोक रखे हैं, गंदी बाड़ा कर रखा है, प्लास्टिक से जगह जगह बंडेज हो गए हैं, शहरों में पानी घुस गया, और अब दोष दे रहे भगवान ने बड़ा अन्याय किया। देखो, अभी जब तक 8 दिन पहले पानी नहीं बरस रहा था, तब भी दोष दे रहे थे। हैं? ऐसे लगता है कि इस कारण से पानी नहीं बरस रहा, वैसे लगता है वैसे पानी नहीं बरस रहा। भगवान भी दया तो करेगा, कभी तो पानी बरसे। अभी तक नहीं बरसा, फसल सूखी जा रही है। भगवान बड़ा अन्यायी है। अरे हम पर जरा तो दया कर। और लोगों ने इंद्र को खुश करने के लिए जबरदस्त पूजा विधान किया। ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया
कि इंद्र जरूरत से ज्यादा खुश हो गया। देवता लोग जरूरत से ज्यादा खुश हो गए। अब जरूरत से ज्यादा खुश हो गए तो पानी भी जरूरत से ज्यादा। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अंकली में, जहां 2013 का चतुर्मास हुआ था, उस समय भी नदी में पानी तो भरपूर आया था, बस इतना ही था कि मंदिर से 20 फुट दूर था। बस 20 फुट मतलब यहां से जितना ही सीढ़ी। लेकिन इस बार तो विधि भी भगवान की पानी में आ गई। और कृष्णा नदी कहती है कि इस बार तो हम भी भगवान का अभिषेक करके जाएंगे, पांव छू के जाएंगे। तुम ताली बजा रहे हो, वहां उन लोगों का हाल पूछो। तो पहले रो रहे कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, और जब पानी आया तो, और ये भी है कि वो नदी पिछले बार भी आई थी, भगवान के पांव तक गई है, चरण छूने के बाद नदी उतर गई, पानी कम हो गया। इस बार भी कुछ ऐसा ही चमत्कार होगा, लोगों को शांति मिलेगी, जो परेशान हैं, गांव छोड़ के गए हैं, उनकी व्यवस्था बनेगी। अपन इतने तो कमजोर हैं। अब देखो ठंड का मौसम आता है, अखबार लिखते हैं ऐसी ठंड कभी नहीं पड़ी, 20 साल बाद ऐसी ठंड, 30 साल बाद ठंड के मारे ये मर गया, ठंड के मारे मुंह भर गया। अभी तो भी अरे भगवान गजब कर दिया तैने तो। उसकी भी शिकायत, ठंड ना पड़े तो। इस बार तो गर्मी गर्मी पड़ रही है, ठंड कभी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और फिर गर्मी आई, गर्मी होना, ठंड जब लगती है ना तो गर्मी होना चाहिए थोड़ा, हैं, सूरज अच्छे से निकलना चाहिए। हम लोग ठंड के मारे एकदम आइसक्रीम बने जा रहे हैं। हाँ, उससे भी शिकायत। और गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, थोड़ी गर्मी तो बढ़े। और जैसे ही होली हुई और गर्मी बढ़ी, तो क्या प्रचंड बोले, अगर 45-47 भी टेम्परेचर हो गया ना तो फिर सूरज का फोटो यूं बना के छापते हैं, बड़ी बड़ी मूछें और सूर्य नारायण का प्रकोप। उसमें भी रोना, इतनी गर्मी पड़ रही है बोले, हैं, पंछी प्यास से मर रहे हैं और आदमी को ये नुकसान हो गया, फलाना हो गया। अब ये तो है, देखो प्रकृति जैसी है वैसी है। अब इस पर भी तुम भगवान को आरोपित करते हो तो तुम्हें किसी में भी सुख नहीं है। जरा सी भी कोई चीज ज्यादा हो जाए तो तुम्हारे हाथ पांव दुबले हो जाते हैं। इतनी सी ठंड ज्यादा हो गई कि इतना सा पानी ज्यादा हो गया, इतनी सी गर्मी ज्यादा हो गई, अच्छा, और कुछ कम रह जाए तो अभी भगवान की खैर नहीं। कितने लोगों जो शंकर जी को पानी में डुबा दिया, तर कर दिया, हैं? अब शंकर जी को लोगों ने पानी डुबाया और शंकर जी लोगों को पानी में डुबा रहे हैं, हिसाब बराबर। कहने का मतलब है कि भगवान तो अपनी जगह ठीक हैं, भगवान तो अपनी जगह शुद्ध बुद्ध आनंद में लीन हैं। ये तो हमारी अपनी अपनी कल्पनाएं हैं, और इन कल्पनाओं में हम इंसान तो क्या भगवान को भी लपेट देते। बोले जब से ये सरकार आई है तब से पानी नहीं बरस रहा, हाँ? और कभी कभी तो जब से मुनि महाराज आए हैं बोले तब से पानी नहीं बरस रहा। ऐसे ही हुआ उदयपुर में, क्या हुआ कि ये चंद्र प्रकाश कारवा अभी यहाँ भी दर्शन को आए थे, तो किसी भाजी वाले के पास साग भाजी खरीदने गए तो डोकरी क्या बोलती है, भैया आपके महाराज जी जब से आए तब से पानी नहीं गिरा। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं बोलते हैं माता जी, वो तपस्वी हैं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ। नहीं गिरा कहाँ? उसने कहा कि पानी जितना चाहिए सब गिरेगा। और उधर से उसका घर तक तो जाना हुआ नहीं कि पानी का गिरना चालू, 3-4 दिन तक लगातार पानी गिरा। अम्मा जब चौथे दिन फिर साग भाजी लेने पहुंचा तो अम्मा बोल दी कि अभी तो गुरुजी को बोलो पानी बहुत हो गया, हमारा धंधा बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, कोई आ ही नहीं पा रहा, दुकानें नहीं खुल पा रही, हमारी टोकनी ऐसी कैसी रखी। तो उसने कहा कि मैंने पहले कहा था, क्यों क्योंकि इस टाइप की सोचते हो तुम लोग। कोई इन पर दोष देता है, कोई उस पर। ज्ञानी ध्यान रखो,
जो कुछ होता है अधिकतम अपने कर्मों के कारण से ही होता है। हम जो करते हैं लगभग वही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा हमारे लिए ज़्यादा कुछ करता धरता नहीं है। इसलिए भगवान पर भी मत डालो, भगवान की पूजा करो, गुरु की सेवा करो, लेकिन कुछ आ पड़ा तो उनने कर दिया, भगवान ने कर दिया। जरा अपना नजरिया बदलो, सोचने की विचारने की शैली बदलो। नजरें बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, नजरिए को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। उल्टा ही उल्टा सोचने बैठो कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा, और कुछ हो रहा है, कुछ होगा, जरूर होगा, और जरूर होगा का मतलब जरूर होगा। पंचकल्याणक जरूर होगा। पात्रों का चयन जरूर होगा। उतरते चतुर्मास में ही सही, लेकिन पावापुरी का शिलान्यास जरूर होगा। सब कुछ जरूर होगा। और इसमें से कोई ना कोई श्रावक सौधर्मेंद्र जरूर बनेगा। कौन बनेगा वो तो देखो, मालूम पड़ेगा 1 सितंबर को। वही तारीख बता रहे थे कि ये अच्छी तारीख है महाराज जी, और ख़ास बात है रविवार है, और रविवार बिना मुहूर्त का मुहूर्त। हाँ, और ज्योतिष शास्त्रों में लिखा रहता ना, अनबूझ मुहूर्त, अक्षय तृतीया, लाभ पांचम, अमुक तिथि, अनबूझ मुहूर्त, पूछना नहीं पड़ता है। और अभी सब कैलेंडर बदल दो, लिख दो रविवार, अनपुच्छ मुहूर्त, बिना पूछा मुहूर्त है। क्योंकि उस दिन है अमृत सिद्धि योग वगैरह अच्छा ही है, तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन भाग्यशालियों को कौन सा लाभ मिलता है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। बदलने से दुनिया में क्या नहीं बदलता। अरे देश का नक्शा भी बदल सकता है। देश का नक्शा भी बदल सकता है, अपने प्राचीन स्वरूप को फिर से पा सकता है। बस झुकती है दुनिया। बोलो जी सेठ साहब, पूरा बोलो आप आगे का अच्छे से। झुकती है दुनिया, उसके बाद क्या बोलते हैं? अपन का काम सिर्फ इतने से चल जाएगा कि झुकती है दुनिया। झुकाने वाला चाहिए का मतलब है कि हमारे साथ यदि कोई अन्याय कर रहा है तो जरूरी नहीं कि हम अन्याय सहन करते रहें। अमुक काम में जरूरी नहीं कि हम फेल हो जाएं, चाहेंगे हम सफल होंगे। तो पुरुषार्थ अपना जागृत रखो। ज्ञानियों, भावों को बदलो तो सारे भाव ही बदल जाएंगे। पार्श प्रभु ने भाव बदले और उनके भाव बदल गए। भाव बदले, भाव बदल गए। सामान्य संसारी से सिद्ध भगवान हो गए, शांतिनाथ भगवान। सामान्य संसारी से, चक्रवर्ती सम्राट से, और सिद्ध भगवानों की श्रेणी में जाके बैठे शाश्वत। सबसे ज्यादा जरूरत है अपने भावों की बदलने की। समय सार में इस पर बहुत अच्छा उपदेश दिया है, और अज्जप सारो का एक सुंदर सा सूक्त है। भाव कम्मस रोहे ही दब कम्मस निरोहणम होदी दोर्णम पिनिरोहेणया जीवो मुखम खुपपोदी। भाव कर्म के निरोध से द्रव्य कर्म का निरोध होता है, और दोनों के निरोध होने से जीव मोक्ष को पा लेता है। कितना छोटा सा गणित है। भाव कर्म को रोक दिया जाए ना तो द्रव्य कर्म रुक जाते हैं। भाव कर्म मतलब क्या? मतलब अपनी विचारधारा, सोच, थिंकिंग। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव खोटे खोटे कर्म आते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव अच्छे कर्म आते, शुभ कर्म आते। और आप एकदम शांत शुद्ध से ध्यान में ही लीन रहते हैं तो ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव, ना शुभ,
नाशुभ शुद्ध। और जब शुद्ध का चिंतन करेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो। शुद्ध आत्मा का स्मरण करेंगे तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा। शुद्धम तु वियाडंतो शुद्धम चेवप्ययं लहरी जीवो जानन्तो दुअशुद्धम अशुद्धमेव पयं लहरी। जो व्यक्ति शुद्ध को जानता है, शुद्ध का विचार करता है, वो शुद्ध को पाता है। युवाओं, बहुत समझने जैसी बात है। आपको शुद्ध सोना चाहिए। आपको शुद्ध सोना किस लिए चाहिए? शुद्ध सोना एंगेजमेंट है, शुद्ध सोने की अंगूठी चाहिए। किस किस की है? हैं? जिनकी हो गई उनसे तो पूछो ही मत। हाँ, द्वारा का कोई काम नहीं है और उसी में भलाई भी है। हैं? एक से ही निपट लो शांति से, अच्छे से इसी में ही अपना परिवार चल जाए, वो ही बहुत है। शुद्ध सोने की अंगूठी चाहिए। क्या करोगे आप? इमिटेशन ज्वेलरी वाले के पास जाओगे? हैं? आजकल तो बहुत शुद्ध सोना के, सोने से ज्यादा चमकदार चीजें बहुत मिल जाएंगी। राखी वाले के पास भी ना सोने से ज्यादा चमकती राखी मिलेगी आपको। बर्तन बेचने वाले के पास सोने से ज्यादा चमकने वाले बर्तन मिल जाएंगे आपको। फिर लेकिन वो सोना नहीं है असली। हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, समझना। जैसे हर पीली वस्तु सोना नहीं होती, ऐसे ही हर व्यक्ति सच्चा इंसान हो कोई जरूरी नहीं है। हर साधु कहलाने वाला पूर्ण साधु हो जरूरी नहीं है।